बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रमज़ान एपिसोड सीरीज़ में हम बना रहे हैं आज दही बूंदी चाट, जो कि बहुत ही इजी है। आप इसे बूंदियाँ भी घर पे बना सकते हैं। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और बाउल में हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप घर का आटा, जो हम गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए। आपने वो ऐड कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप बेसन। तो आपने इसी तरीके से इतनी ही क्वांटिटी में एग्जैक्ट जो है आपने रेसिपी को फॉलो करना है। तो बहुत ही आपकी क्रिस्पी जो है बूंदियाँ रेडी होंगी। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, आप इसे ज़रूर ऐड करें। और अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और एक दफ़ा तमाम इंग्रेडिएंट्स को स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दिया था। आपने इसी तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। एकदम से ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये बहुत पतली हो जाएगी। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर पानी ऐड करा था। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद आपने इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर के साथ इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक के लिए बीट कर लेना है, ताकि आपके पास बहुत ही स्मूथ सा जो है मिक्सचर बन के रेडी हो जाए। तो मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लिया था। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सिंपल आप घर में जो स्पून इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उससे भी अच्छे से बीट कर सकते हैं या फिर हैंड बीटर से भी। अब आपने फ्लेम ऑन करके ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से जो हम चावल बनाने के लिए चमचा इस्तेमाल करते हैं, आपने उस पर थोड़ा सा मिक्सचर रखना है और हाथों से इस तरीके से प्रेस करके आपने बेसन ऐड करते जाना है। एक ही जगह पे ऐड नहीं करेंगे, आपने साइड चेंज करते रहना है, वरना ये आपस में बहुत जल्दी चिपक जाएंगी। तो मैंने इस तरीके से जो है बूंदियाँ ऐड कर दी थी। आप बूंदी बनाने के लिए इस तरीके से एक स्पून को दूसरे स्पून पे अच्छे से प्रेस करके भी बूंदियाँ रेडी कर सकते हैं। और अगर आपके पास केचप निकालने वाली बॉटल हो तो आप उससे भी जो है वो ईज़िली बूंदियाँ रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से तकरीबन 3 पोर्शंस में जो है वो दही बूंदी की बूंदियाँ रेडी कर ली थी। और तकरीबन 2 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद मैंने सारी ऑयल से निकाल ली थी। और अब सबको एक साथ ऑयल में तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इससे बहुत ही ज़्यादा जो है आपकी क्रिस्पी बन के बूंदियाँ रेडी होंगी। तो आपने इसकी साइड चेंज करते जाना है ताकि हर साइड पे प्रॉपर तरीके से कलर आ जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद मैंने ऑयल में से निकाल लिया था। अब मैंने सिंपल जो है पानी में हमने जो बूंदियाँ रेडी करके रखी हैं, आप चाहें तो इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरीके से इसे पानी में डिप कर दें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए और कवर कर दें। अब हमने दही रेडी कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो दही ली थी, उसे अच्छे से फेंट लिया था। आपने बहुत अच्छे से स्मूथली से जो है बीट कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर, चीनी इस्तेमाल करनी है। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हरी चटनी ऐड करेंगे और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दही रेडी हो चुकी है। अब आपने बाउल में अच्छे से दही को ऐड कर देना है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप छोले। तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद छोले रात को भिगो के रख दिए थे और सिंपल प्रोसेस के ज़रिए से बॉईल कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। 2 से 3 आलू, जिसे मैंने बॉईल करने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसमें बूंदियाँ ऐड करेंगे, जो कि हमने अभी रेडी करी थी और जो आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 to 2 टेबल स्पून हरा धनिया, बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके। हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड में आप इसे सर्व करें पापड़ी के साथ। तो हमारी बहुत ही ईजी सी और बहुत ही टेस्टी सी दही बूंदी चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।